हम आज की क्लास में बात करेंगे कि ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता क्या है, पहले मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं, फिर आपको जो है इस डेफिनेशन को समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से 2C+D बन रहा है, कुछ भी बन सकता है। मैंने यहाँ पे मान लिया कि ए से बी, ए और बी को मिला के 2CD बन रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, रेट ऑफ एक जो है बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, फॉरवर्ड। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम होगा। होगा कि नहीं? यस। क्योंकि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो उस कंडीशन पे क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर वो स्टेबल है तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाएगा। ये हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ कि आपने ए बी सी डी में से किसी एक चीज का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या इनर्ट गैस या कैटलिस्ट को आपने चेंज करके उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा वॉल्यूम। वैसे प्रेशर और वॉल्यूम एक ही होता है, आपको समझाएंगे थोड़ी देर में। पांचवा आप लोग जो है क्या कह सकते हैं, इनर्ट गैस या इनर्ट मटेरियल। अगर आपने इन सब में से, अब छठा लिख सकते हैं, कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इनमें से किसी भी चीज का चेंज करके, हम समझाएंगे एक एक करके पूरी क्लास में। इन्हीं 6 चीजों के बारे में बात करना है और कुछ क्वेश्चन करना है। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया किसी का, सपोज करो कि पहले इनिशियल में 10-10 मोल थे और ये 2C+D बन गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब आपने क्या करा, इसके अंदर जो है 5 मोल बी के डाल दिए। अगर 5 मोल बी के डाल देंगे तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है अभी भी वो चाहेगा कि वो इक्विलिब्रियम को अटेन करे। वही कहता है कि जब आपने क्या करा, इन सब चीज को चेंज करने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। यही जो है ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है। जैसे यहां पे देखिए, according to this principle, its system at equilibrium is subjected to change in concentration, pressure, temperature. Then the equilibrium is shifted in such way to nullify the effect of that change. इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक फिर से लिखता हूं। मेरे पास मान लीजिए ए, या मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिया। मैं यहां पे ले लेता हूं N2 प्लस, यहां पे क्या ले लेते हैं, H2, और वो भी कितना, 3H2। और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही था। अब हमने क्या करा कि N2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। N2 का जो कंसंट्रेशन है उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इक्विलिब्रियम तो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और हमने कहा कि जो भी कंपाउंड होते हैं वो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहेगा, मोस्ट स्टेबल होता है, तो स्टेबल होना चाहेगा। अगर स्टेबल होना चाहेगा तो ये रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। इसका मतलब है N2 और NH3 मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? Yes. अगर जो ऐसा करेगा तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में चले गया, फॉरवर्ड। अगर जो आपने N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है।
ये बनेगा तभी तो N2 का कंसंट्रेशन कम होगा। जानते फिर से हमने कहा कि भाई यहाँ पे N2 के कंसंट्रेशन को कम करना है, इसका मतलब इसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये NH3 बनेगा, तभी तो इसका कंसंट्रेशन रिएक्ट होने के बाद कम होगा। तो रिएक्शन कैसा चले जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो NH3 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? यस। ओके, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा कि NH3 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा कि N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया। इस बार मैंने क्या करा? N2 का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डिक्रीज। डिक्रीज कर दिया। अब अगर N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब है कि N2 क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अगर N2 कम हो गया होगा तो ये रिएक्शन इधर से इधर आएगा, क्योंकि N2 जो चीज कम हो जाएगा तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या आएगा? यहां पे आएगा। अगर यहां पे आएगा तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसा जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। आपसे यही नीट में पूछेगा कि रिएक्शन कोई है वो कब फॉरवर्ड जाएगा, कब जो है बैकवर्ड जाएगा। आपको अलग अलग जो है क्या दिया रहेगा? टर्म दिया रहेगा। आपको बस सिंपल चीजें जो है सोचना है और उसके अनुसार से ये ली चैटरपिल प्रिंसिपल को करना है। ओके, अब यहां से आपने एक बात सीखा कि सर हम पहले कोई भी चीज को चेंज करेंगे, किसकी किसकी मदद से? कंसंट्रेशन की मदद से, प्रेशर की मदद से, टेम्परेचर की मदद से, या आपको मैंने कहा कैटलिस्ट की मदद से। या वैसे कैटलिस्ट कोई इफेक्ट डालता नहीं है, या फिर आप कहोगे इनर्ट के प्रेजेंस में। तो इनके प्रेजेंस में वो जो है क्या हो जाएगा? उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। वापस से इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कराना पड़ेगा। और इसी चीज को किसने कहा? ली चैटरल प्रिंसिपल ने कहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए ये सर्कुलर जो है कोई चीज है, अगर सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो बॉल कहां पे होगा? ऑटोमेटिक कहां रुकेगा? कहोगे सर यहीं पे रुकेगा। अगर मैं इस बॉल को यहां पे लाके कर दूं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से, और फिर मैं छोड़ दूं, तो दोनों बॉल कहां आके रुक जाएंगे? इसी जगह पे, बीच में। बीच में ही रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हमने इस बॉल को उठा के यहां ले आए। अब ये नहीं समझना दो बॉल है, एक ही बॉल है। हमने क्या करा कि एक बॉल था वो पहले यहीं पे इक्विलिब्रियम था, हमने क्या करा? इस बॉल को बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने इसको उठा के यहां ले गए। अगर जैसे ही ले गए तो वापस छोड़ेंगे तो ये कहाँ रहना चाहेगा? वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हो सकता है कि ऐसे ऐसे करे, थोड़ा देर में जो है वापस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यही बात ली चैटरल प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी सिस्टम है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उनके किसी भी कंडीशन का यूज करके, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर का यूज करके अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वापस से उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए वो क्या करेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेगा, ताकि कि फिर से वो क्या कर सके? इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। हाँ जी वरुण बोलिए। सर डिस्टर्ब क्यों करता है सर ये? अब देखो खुद ही सोचो ना कि मान लो कि बिल्कुल यहाँ पे इक्विलिब्रियम था कि नहीं? है आपने इसको जबरदस्ती क्या कर दिया? इसमें कुछ मोल डाल दिए। अगर मोल डाल दिए बाहर से तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? अगर जब डिस्टर्ब हुआ तो ये वापस से क्या करना चाहेगा? अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होता है। अगर ये मोस्ट स्टेबल होगा, अगर ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा, तो मुझे बताइए वापस से, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने आप को स्टेबल करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है? अब देखेंगे कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसके लिए लगे हुए हैं?
स्टेबल करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसीलिए ये वापस से क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और इसी चीज को ली चार्टरल प्रिंसिपल कह देते हैं। वो अलग अलग कंडीशन में कैसे करेगा हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ली चार्टरल प्रिंसिपल कहता है कि आप अगर जब कोई भी प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो वो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। वो वापस से नलीफाई यानी कि जो इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसमें अपने आप में क्या करेगा, कुछ चेंज करेगा, यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेगा, ताकि कि फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ली चार्टरल प्रिंसिपल कह देते हैं। अब यहाँ पे पढ़िए, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, या तो आप क्या करो, कंसंट्रेशन को चेंज करो, प्रेशर को, टेम्परेचर को, देन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन सच वे, अगर इक्विलिब्रियम को शिफ्टेड इस प्रकार से करना है ताकि कि आपने जो चेंज किया है वो नलीफाई हो जाए, यानी कि वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, बोलिए यहां तक है। यही हमें जो है चार चीजें पढ़नी है। आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, कंसंट्रेशन का चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर का चेंज कर सकते हैं, प्रेशर का चेंज कर सकते हैं, एडिशन का, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस में ही हमने कहा कि यहाँ पे जो है आप कैटलिस्ट कर लीजिएगा। कैटलिस्ट वैसे भी कोई भी चीज को जो है वो क्या करता है, आपका जो है आपको बताएंगे कि वो नो इफेक्ट डालता है। हम सबसे पहला लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन जो है इसका इफेक्ट डालता है। सपोज कीजिए मैंने मान लिया कि ए, पहले मैं बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी, और ये इक्विलिब्रियम में है 2C प्लस डी। आप लोग थोड़ा सा ना सोचना, अगर मैंने कहा कि डी, अच्छा पहले मैं सिंपल सिंपल करते हैं, मैंने कहा कि ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा मैं यहां लिख दूं ए एंड बी को इंक्रीज करने पे रिएक्शन कैसा जाएगा, Forward. फॉरवर्ड जाएगा। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहां से तो हमें पता लग गया कि ये फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा यहां पे मान लीजिए कि मैं ए एंड बी को डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कैसा आएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड आएगा। वेरी गुड। अगर मैंने सी एंड डी को इंक्रीज कर दिया तो मुझे बताइए रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड। Backward. बैकवर्ड। अब देखो ध्यान से, सी एंड डी को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब है इसको ए एंड बी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। यानी कि कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। अगर मैं कहूं सी एंड डी को डिक्रीज करने पे कैसा जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि सी एंड डी कम हो गया। इक्विलिब्रियम में क्या चाहेगा कि सी एंड डी बनाओ भाई जल्दी जल्दी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन ए प्लस बी बनाएगा और सी डी बनेगा, यानी कि रिएक्शन कैसा चले जाएगा, फॉरवर्ड चले जाएगा। तो यही रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन कहता है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप चाहो तो इसका इंक्रीज कर सकते हो, किसी का भी डिक्रीज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो है किसी एक का करें। कोई कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिजल्ट इन शिफ्टिंग, अगर हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया रिएक्टेंट को, तो रिजल्ट शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फेवर प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या हो जाएगा, फेवर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट की ओर, यानी कि जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यही कह रहा है, फेवर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ बढ़ गई। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया। ठीक है, ओके। वाइल इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपने सीडी को बढ़ा दिया, शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि वो तब कैसा हो जाएगा, फेवर ऑफ किस में चले जाएगा, रिएक्टेंट में, यानी कि जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इसी चीज को हमने जो है आपको अलग अलग तरीके से बताया। वो हो सकता है कि आपसे बी को इंक्रीज करके पूछे कि सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस टाइप से जो है आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, जैसे देखिए
हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे SO2 प्लस O2 और 2SO3, ठीक है। ओके, अगर SO3 को रिमूव करेंगे, इसका मतलब है रिमूव का मतलब है डिक्रीज कर रहे हो। SO3 का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अगर SO3 को रिमूव करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमें बताना है कि SO3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपको क्या करना है, SO3 का जो है प्रोडक्ट बनाना है। एक तो आप कहोगे कि सर SO2 O2 को इंक्रीज कर दीजिए, यही तो कहोगे कि सर यहाँ पे SO3 बनाना है। आप यहाँ पे जैसे मैं कहूं SO2 प्लस O2 और ये है मान लीजिए, अगर मुझे SO3 का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप SO2 एंड O2 को क्या कर दीजिए, इंक्रीज द कंसंट्रेशन। अगर इंक्रीज करेंगे तो खुद ही, क्योंकि इसकी ज्यादा मोल हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपने मोल को कम करेंगे, तो बनाएंगे किसके, SO3 के। तो ये तो आप एक तो कह दोगे कि सर इंक्रीज द कंसंट्रेशन। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि SO3 की मोल को बाहर निकालते चले जाए, कर सकते कि नहीं, यानी कि SO3 के मोल को जैसे ही बने वैसे बाहर निकाल लीजिए, तो ये वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए SO2 O2 के साथ रिएक्शन करेगा। अभी एक बच्चा कहता है कि सर ये क्यों कर रहा है, आपके मन में आएगा कि सर कैसे हो रहा है। एक्चुअल में जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो जितना फॉरवर्ड जाता है, मैंने आपको शुरू में ही आज की क्लास में बताया कि जैसे मान लो मेरे पास A प्लस B और यहां पे C बन रहा है, मैं C प्लस D ले लेता हूं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा। जितना आगे बन रहा होगा उतना ही क्या बन रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे मान लीजिए, आप लोगों को एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। कोई बच्चा है, वो कहता है कि मैं 100 रुपये से कम नहीं होने दूंगा, जब मेरे पास 100 रुपये से ज्यादा होगा तो मैं खर्च कर दूंगा। अब जैसे ही मान लो उसके घर वाले ने दिया तो वो खर्च कर रहा है, यानी कि जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर रहा है। वो 100 रुपया हमेशा मेंटेन कर रहा है। रेट इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है कि जितना आपका फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ रहा है, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन रिएक्शन नहीं रुक रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। रिएक्शन हो रहा है, जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। इसीलिए वो कंडीशन कैसा है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ओके। अब ये जो हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया। अगर आपने क्या करा कि इन सब में से किसी भी चीज के मोल को, अब जैसे यहाँ पे C प्लस D बन रहा था, रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जितना बन रहा था उतना ही पीछे बन जा रहा था। अब क्या हुआ कि C प्लस D को हमने निकाल लिया। अगर जब निकाल लेंगे तो जितना, अब जो ये क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, अभी ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर। सिंपल शब्दों में समझिए, अभी तक हमने दो बातें बताई। ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, वो अपने इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, नलीफाई करेगा, यानी कि वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल कहते हैं। ली चैटरल प्रिंसिपल जो होता है वो क्या करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे एंड इनर्ट गैस पे। हमने बताया कि जब आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है तो यानी कि क्या कीजिएगा, आप
इसके जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दो प्रोडक्ट के, तो वो क्या हो जाएगा, इधर साइड चले जाएगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। अगर अब मुझे इंक्रीज करना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, या तो आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, या फिर आप क्या कर दो, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को धीरे धीरे रिमूव करते चले जाओ, तो रिएक्शन कैसा होते चले जाएगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन चले जाएगा। हाँ जी बोलिए वरुण। सर रिमूव कैसे होगा? आप किसी भी तरीके से जैसे बना वैसे निकाल लीजिए, शुरू में ही जैसे ही बनने शुरू हुआ, मान लो H2O2 को रिएक्ट कराए, थोड़ा सा कराए, बना वैसे ही निकाल लिए पानी, तो कैसा हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जो है निकालते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं, तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में कीजिएगा जिधर साइड का नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो। इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट towards where number of mole डिक्रीजेस। यानी कि आपको ये देखना है कि सपोज कीजिए यहां पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, अगर मैं कहूं कि मैंने क्या करा कि प्रेशर को इंक्रीज किया, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो आप मुझे बताइए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? चलिए चेक करते हैं। प्रेशर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हमने क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा जिधर मोल कम हो। यहां पे कितने मोल है, 2 मोल। यहां पे कितने मोल है, 1 तो किधर की ओर जाना पसंद करेगा, backward. बैकवर्ड में। तो याद रखना, हर बार जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड में हो, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो है कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसका मोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा चले जाएगा, Backward. बैकवर्ड। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है क्या है, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एजलेस। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है क्या है, वो कम है, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाएगा। अब वापस से पढ़ते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैंने बेस बता दिया कि चेंज इन प्रेशर से क्या होता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, आपने क्या करा कि सिस्टम के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, द वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रोपोर्शनलिटी। तो सर वॉल्यूम डिक्रीज कैसे कर गया, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि इसका द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन इन विच देयर डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको मैं ये वाला जो है समझाता हूं, पहले एक और एग्जांपल के साथ में समझाता हूं, फिर हम जो है यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे इनका जो है वो कंसंट्रेशन के टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिए हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, ये जो है रिएक्शन कैसे चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज
number of moles of product is less। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ, क्योंकि हमने कहा अगर आपसे मैं कहूं कि प्रेशर डिक्रीज कर दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, अब देखिए प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो ये रिएक्शन कैसा चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तब जो है कैसा हो जाएगा, ये आपका बैकवर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म को समझाता हूं इसी का यूज करके। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, N2 प्लस 3H2, आखिर क्यों कम होता है? कोई पूछेगा ना कि भाई क्यों आप कैसे कह रहे हो कि सर जिसका मोल कम होगा वही जो है मतलब जो है उधर की और ही रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में। तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या बन गया आपका, NH3 बन गया। बोलिए, इतना से तो क्लियर हो गया। Yes. अच्छा, आपको एक इक्वेशन पता होगा, PV इक्वल टू NRT होता है। यस इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये कैसा हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। ओके, अगर मैं प्रेशर और इसका लिखूं तो N/VRT लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से। अच्छा, इसी चीज को मैं एक और पहले इसको इस तरह से समझाता हूं। प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का। यस इसका मतलब है कि प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, Decrease. डिक्रीज होगा। वैसे भी आप देख लीजिए, आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या करा कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे। तो यहां से है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूं, P इक्वल टू N/V/RT। अच्छा, यहाँ पे देखिए RT तो कांस्टेंट है, आइडियल गैस टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। बोलिए, इस टर्म को ही तो कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कि मैं लिख देता हूं N/V इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, यहां से आपने सीखा कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो बताओ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पहले हमारे पास क्या था, 1 लीटर में हमने जो है 100 ग्राम चीनी डाला। सपोज कीजिए, हम चीनी के टर्म में ही समझा रहे हैं, आपको केमिकल के टर्म में नहीं समझा रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि हमने क्या करा कि पहले 1 लीटर पानी था और उसमें 100 ग्राम जो है क्या था, आपका चीनी था। अब मैंने क्या कर दिया कि इसमें से पानी को घटा दिया और इसमें कितना कर दिया, हाफ कर दिया। अब देखिए मिठास क्या होगी, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगी इसका मतलब है कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है बढ़ाने से कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, Increase. इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा, हायर टू लोअर चलेगा कि नहीं। अगर हायर टू लोअर चलेगा तो जिसका मोल लोअर होगा तो उस डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए ये किस डायरेक्शन में चलना पसंद करता है, जिधर साइड मोल क्या हो, कम हो। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। Yes, sir. ओके, अगर जितना मोल रिएक्टेंट साइड हो, जितना मोल प्रोडक्ट साइड हो, तो इस टाइप के केस में
प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल इन बोथ साइड, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर तब होगा तब देन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट। रिएक्शन, क्योंकि जितना मोल इधर है उतना ही मोल इधर है, तब ओवरऑल क्या हो जाता है, वो नलीफाई हो जाता है। और जिस कारण से जब आपका देखिए यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी कितने मोल है, 2 मोल है, तो इस कंडीशन में आपका जो क्या हो जाता है कि वो इफेक्ट नहीं करता। वही कहता है इफ देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्शन देन प्रेशर चेंज डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तब जो है वो प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से चेंज इन प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ओके, चलिए sir. अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने क्या करा, मैं यहाँ पे 2 छोटी छोटी बातें लिखता हूं, अब उसी का यूज करके जो है बताइएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने हीट, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, फिर इस रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, yes, यानी कि हीट एब्जॉर्ब जो करेगा। अगर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है, आपने हीट दिया, हीट किसको दीजिएगा, रिएक्टेंट को ही तो दीजिएगा। तो आपने इसको एनर्जी दिया तो ये एनर्जी अपना कम करने के लिए क्या करेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। yes, sir. अगर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सेकेंड, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, backward, हाँ, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, Release heat. हीट रिलीज जो करेगा, हीट रिलीज। अगर हीट रिलीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, backward, हाँ, इसकी एनर्जी कम हो गई, तभी तो रिलीज कर रहा होगा। Yes, sir. अगर इसका मतलब तो यही है ना कि भाई इसकी एनर्जी कम हो गई, कम हो गई तो ये क्या करेगा कि इसकी एनर्जी बढ़ गई होगी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने किसी कोल को या फ्यूल को जलाया, आपने यहाँ पे O2 के प्रेजेंस में जलाया, आपने जो है CO2 प्लस H2O जो है या जो भी है हीट एनर्जी रिलीज कर लिया, ठीक है। ये रिएक्शन आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। आपको पता है कि जिसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। अगर यहां तो हमने एक एग्जांपल बता दिया कि भाई जो है यहाँ पे क्या है आपका एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका CO2 वापस से जो है कार्बन प्लस O2 का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा नहीं करता है। हमें आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए बताए कि कार्बन और ऑक्सीजन को हम जलाएंगे तो CO2 प्लस क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा। अगर ये हुआ तो इसका मतलब है इसकी सिस्टम की जो प्रोडक्ट की एनर्जी है
वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर ये इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब वैसे ही इसकी एनर्जी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से रिएक्टेंट बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हीट रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. ओके, वापस अब अपने रिएक्शन में चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास A प्लस बी है और उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो कैसा है ये, Endothermic. एंडोथर्मिक। किसी भी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये सिस्टम कैसा हो गया आपका, एंडोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन कैसा होगा, Forward. फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मैं सिमिलरली लिखूं A प्लस बी और यहां पे हमने C प्लस डी और यहां पे हमने हीट दे दिया, अब ये रिएक्शन कैसा है, Exothermic. एक्सोथर्मिक है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, Backward. बैकवर्ड में। आपको ना क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, आपको इक्वेशन दे देता है और कहता है कि इसमें ली चैटरल प्रिंसिपल के अनुसार से बताओ। जैसे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कहेगा कि सर आपने जो बताया उसके अनुसार से कितना ज्यादा आपको जो है डिफिकल्टी आएगी। ओके, जैसे मान लो मेरे पास H2 प्लस I2 2HI बन रहा है 3 कैलोरी। मुझे बताइए कि ये रिएक्शन कैसा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, Backward. बैकवर्ड में। क्योंकि एंडोथर्मिक में, क्योंकि देखिए 300 यहाँ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है ये जो है एनर्जी कम है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको बराबर करने के लिए हमने 3000 इधर से ऐड किया, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन होता है वो कैसा चलता है, बैकवर्ड चलता है। ओके, अब ये देखिए माइनस में दिया हुआ, आप इसको इधर ले जाके प्लस कर सकते हैं। अगर आपको कह रहा है कि इस केस में NH3 के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। आप चाहो ना इसको ऐसा लिख लीजिए, मैं ऐसा लिख दूं N2 प्लस 3H2 प्लस 22.4 लीटर किलो कैलोरी, जो भी है पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, 2NH3। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा है, Endothermic. एंडोथर्मिक। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया का क्या होगा, Production increase हो जाएगा. प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे NH3 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, Increase. इंक्रीज करेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको वहां लिखा रहेगा टेम्परेचर लो करने पे, टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे। तो आपको जो है यही सारी चीजें जो है बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना रहता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इनर्ट गैस पे। जनरली जहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो वहां पे इक्विलिब्रियम जो है चेंज नहीं होता है, यानी कि नो इफेक्ट होता है। आप सबसे पहले देखिएगा, मैं यहां नीचे लिखता हूं ताकि कि आपको, अगर डेल्टा Ng 0 हुआ तो रिएक्शन में आप सीधे सीधे कह देना नो इफेक्ट, यानी कि उसमें आप कितना भी चेंज कर दो कोई इफेक्ट नहीं होगा कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। इसका मतलब है वो रिएक्शन जो है क्या रहेगा, नो इफेक्ट रहेगा। बट अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तब आप इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना
जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम शिफ्ट in that direction where number of moles increases। अभी मैंने प्रेशर में बताया था कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे जिधर साइड मोल कम होगा उधर साइड इंक्रीज करना, उधर साइड रिएक्शन जाएगा। याद आ रहा है? यस सर। Yes, चाहे sir. वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, डिपेंड करता है कि अगर जब प्रोडक्ट का मोल कम है तो फॉरवर्ड चले जाएगा, रिएक्टेंट का मोल ज्यादा होगा तो वो किधर चले जाएगा, बैकवर्ड चले जाएगा। अब देखिए, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में करना जिस डायरेक्शन में आपका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, बैकवर्ड। यानी कि रिएक्टेंट में। ये क्या है, रिएक्टेंट का मोल कितना है, 4 मोल है टोटल, यानी कि 1 मोल इसका है, 3 मोल इसका, और यहाँ पे कितना मोल है, 2. 2 मोल है। अगर ये 2 मोल है और ये 4 मोल है, तो हमने कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ये सारे गैसेस की बातें हो रही है, ठीक है, अगर तो रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे उस डायरेक्शन में करना जिस डायरेक्शन में क्या हो, मोल्स ज्यादा हो। तो हमने देखा कि मोल्स किधर है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स आर हाई इन रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो और इक्विलिब्रियम में करना चाहते हो, तो आपको उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा। अभी एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग का भी जवाब होगा कि सर पिछली बार तो आपने कह दिया। यहां भी देखिए क्या हो रहा है कि आप जब कांस्टेंट प्रेशर है तो कुछ ना कुछ इनर्ट गैस इसमें डालोगे, डालेंगे कि नहीं डालेंगे, इनर्ट गैस है तभी तो आप डालोगे। यस सर। अगर इनर्ट गैस डालिएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। पहले का कुछ वॉल्यूम होगा और बाद में आपने जो इनर्ट गैस डाला तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, Increase. अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, P इक्वल टू NV/RT लिख दूं। यस सर। ओके, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोल तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि पहले मेरा वॉल्यूम था 1/4, मैंने मोल के लिए सेम लिया, मोल 1 ले लिया। अब फिर मैंने क्या करा कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने इनर्ट गैस डाला। हो सकता है 1 लीटर डाले, फिर हमें हो सकता है 2 लीटर डाले। अब इसकी जो वैल्यू है 0.25, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.2। तो यहां पे देखिए कि वॉल्यूम तो इंक्रीज होने के कारण प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, Decrease. फिर से देखिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे, पहले 4 था वॉल्यूम, अब हमने 5 कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के इंक्रीज करने से, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, जिधर साइड कंसंट्रेशन कम होगा। आप अगर जब मान लो किसी चीज को, जैसे मान लो कि मैं एक जगह पे पानी रखता हूं उसमें नील मिला के, तो वो दूसरे जगह पे ब्लैंक रखता हूं, तो नील वाला पानी इधर आना चाहेगा जिधर साइड नील नहीं है, जाएगा कि नहीं। यस। ओके, अब यहां से हमने ये देखा कि वॉल्यूम जो है जिसका इंक्रीज करेगा,
तो वॉल्यूम किसका इंक्रीज करेगा? आप कहोगे कि सर जिसका वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, जिधर साइड हम लोग क्या करेंगे? Inert इनर्ट gas. इनर्ट गैस ऐड करेंगे। अगर इनर्ट गैस हमने इधर साइड ऐड की, सॉरी रिएक्टेंट साइड ऐड किया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। बड़ी बढ़िया। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम के बढ़ाने से, क्योंकि मोल तो अभी भी सेम है, अगर तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन कैसा हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में मोल ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में जो है क्या हो जाएगा आपका। हाँ जी बोलिए। सर अगर प्रोडक्ट में होगा तो सर वॉल्यूम डिक्रीज होगी हाँ, और सर कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। आप इतनी चीजें याद नहीं रखिएगा, आपको ये सारी चीजें बस समझाने के लिए आप याद रखना कि जब आप इनर्ट गैस को डालेंगे, ठीक है, तो देखना कि किसका मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का ज्यादा है तो रिएक्टेंट साइड मूव करेगा, प्रोडक्ट का ज्यादा है तो प्रोडक्ट के साइड जो है क्या करेगा, यानी कि यूज करेगा। ये तो समझाने के लिए, ये नहीं भी आ रहा है तो आप बस इतना से याद रखना, जो रूल है उसको याद रख लेना। बस मैंने क्या करा कि इक्विलिब्रियम उधर साइड शिफ्ट करना जिधर साइड नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन इंसर्टिंग इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये जो है इफेक्ट नहीं करता। और देयर इज नो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्शन सिस्टम, ना तो प्रेशर पे इंपैक्ट करता है। दिस इज बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रिमेन अनचेंज, और इसी कारण से ये जो है आपका इफेक्ट नहीं डालता। कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, यही तो होता है कैटलिस्ट का काम। जैसे मैंने क्या कहा कि सपोज कीजिए कि मुझे इस पहाड़ को चढ़ के जाने में 1 दिन लगता था या 2 घंटे लगता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, होल बना दिया। जीतन राम मांझी, आप लोगों ने देखा है मांझी दा माउंटेन? यस यस। हाँ, वो अपनी अपनी पत्नी को इसलिए इलाज कराने नहीं ले पाया क्योंकि उसको घूम के जाने में करीब करीब 7 से 8 घंटे लगते थे या ज्यादा समय लगते थे। तो उसने क्या करा कि उसने जो है क्या करा, पर्वत को तोड़ दिया। अब देखो लोग कितने आराम से जाते हैं, जो काम 6 घंटे का था सिर्फ अब 10 मिनट में पार हो जाते हैं। यस क्योंकि सर। हाँ, तो वही चीजें मैं बता रहा हूं कि कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी के रेट को इंक्रीज कर देना। अगर रेट को इंक्रीज करेंगे तो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतना बैकवर्ड डायरेक्शन का भी रेट इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर जैसे मान लो कि मुझे इस पहाड़ से जाने में इस कैटलिस्ट की मदद से 10 मिनट लग रहे, तो इधर साइड से वापस आने में भी तो 10 मिनट ही लग रहे होंगे। अगर Yes, sir. आपने कैटलिस्ट यूज किया तो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, हैंस हेल्प अटेनिंग इक्विलिब्रियम स्टेट इन लेसर टाइम। सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या होता है कि ये जो कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन को कम टाइम में कन्वर्ट करने में, काम करने में मदद करता है। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही क्या जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलिए देखिए किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स सर सेम हो तो सर रिएक्शन कहाँ पर जाएगा? अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपको एक कंडीशन नहीं बताया मैंने, टोटल 4 कंडीशन बताए, तो चारों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो मुझे बताओ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो यही आंसर आपको दिया भी होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हमने आपको बताया कि प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए जिधर साइड का मोल क्या हो, कम हो। कम हो। मुझे बताइए मोल किस साइड का कम है, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का। तो ये कैसे की ओर जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की ओर जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा Yes, फॉरवर्ड है, sir. तो बिल्कुल फॉरवर्ड है। ओके, थर्ड, अब कहते हैं डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर का मतलब है
कि वो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि नहीं है? यस ओके अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मैंने बताया था कि इंडोथर्मिक में रिएक्शन कैसा जाता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाता है, सॉरी इंडोथर्मिक में, बैकवर्ड हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है कि इंक्रीज द टेम्परेचर विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ओके अगर आपने क्या करा कि एक्सोथर्मिक की वैल्यू को इंक्रीज करते, ठीक है हम क्या करते, एक्सोथर्मिक की वैल्यू को इंक्रीज करते तो रिएक्शन कैसा जाता, सर तब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता। सर इसका मतलब है कि आपने जो निकालने वाली एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, और ये अब क्या कर रहा है, डिक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि निकालने वाली एनर्जी ज्यादा नहीं है, कम ही होती जा रही है, आप उसको और कम करते चले जाओगे तो रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। वो Forward. डायरेक्टली नहीं पूछा, एक तरह से उसने क्या कहा कि जो इंडोथर्मिक है, फिर से ध्यान सुनना कैसे, हमने क्या कहा ध्यान से सुनना, कि सपोज कीजिए कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूं A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है हमने यहाँ पे एनर्जी निकाला, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 10 निकाला, अब इसकी वैल्यू डिक्रीज करते चले जाओ, इसका मतलब है पहले 8 निकालेंगे, फिर 6 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, इस तरह से डिक्रीज करते चले जाएंगे। अगर जो डिक्रीज करते चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, इसकी एनर्जी कम कर रहे हो तभी तो इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, और इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ये रिएक्शन कैसा चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। Forward. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को रिएक्शन को ये बस इंक्रीज करता है, ये तो क्या करता है, नो इफेक्ट डालता है, ठीक है तो ये क्या कर जाता है, नो इफेक्ट डालता है। ओके अब हम बात करते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, तो मैंने आपको लास्ट केस में बताया था अभी जस्ट कि अगर आपने एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसका मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो अगर मोल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड बैकवर्ड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनको आप ट्राई करना, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में हमसे जो है पूछ लेना, ठीक है। ओके तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।